एक्टिव ड्यूटी सैनिकों की संख्या के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना दुनिया भर में छठे नंबर पे आती है, जिसके पास लगभग 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। लेकिन इस वक्त जो जानने वाली बात है वो ये है कि इस फौज का एक बहुत बड़ा और युद्ध सक्षम यानी कॉम्बैट रेडी हिस्सा अपने देश पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि सरहद के पार सऊदी अरब की धरती पर तैनात किया जा चुका है। आज जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी भड़की हुई है, ठीक उसी समय पर पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सऊदी अरब में अपने हजारों सैनिक, खतरनाक JF-17 लड़ाकू विमान और घातक ड्रोन स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। एक रिपोर्ट ने इस बेहद ही सीक्रेट मिलिट्री मूवमेंट का खुलासा करके पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्हें चौंका दिया। एक तरफ पाकिस्तान इस पूरे विवाद में खुद को शांति दूत या कहें कि मध्यस्थ के रूप में दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसकी भारी सैन्य तैनाती ने मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो क्या क्या भेजा है पाकिस्तान ने सऊदी में, आपको बताए देते हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ये किसी मिलिट्री रूटीन एक्सरसाइज के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल स्केल कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट यानी युद्ध के लिए तैयार तैनाती है। पाकिस्तान ने अप्रैल की शुरुआत में ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए लगभग 8,000 सैनिक वहां रवाना कर दिए थे। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि हवा में दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 16 से 18 फाइटर जेट्स भी सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड करा दिए हैं। आपको बता दें कि JF-17 को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है और ये उसकी एयरफोर्स की रीढ़ माना जाता है। इसके साथ ही निगरानी और सटीक हमलों के लिए 2 आधुनिक ड्रोन स्क्वाड्रन और कई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब के हवाले किए गए हैं। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान और भी सैनिक भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पीछे है 2025 का वो सीक्रेट पैक्ट जिसके चलते सऊदी को पाकिस्तान का परमाणु कवच मिला है। इस भारी भरकम सैन्य तैनाती की नींव पिछले साल यानी 2025 में हुए एक बेहद ही अहम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत रखी गई थी। इस समझौते की जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि यदि सऊदी अरब पर कोई भी बाहरी हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला मानेगा और सीधे युद्ध में उतर जाएगा। इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाला बयान है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से पहले ही आ चुका था। उन्होंने ये संकेत दिया था कि इस नए डिफेंस पैक्ट के बाद अब सऊदी अरब सीधे तौर पर पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा छतरी यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के दायरे में आ गया है। अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा संकट आता है तो पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच सऊदी अरब ने बिना देर किए पाकिस्तान से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी मांग ली है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प और कूटनीतिक मोड़ है वो पाकिस्तान का दोहरा रवैया है। एक तरफ पाकिस्तान आधिकारिक मंचों पर खुद को अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर पेश करता है और दुनिया को यह दिखाता है कि वो मुस्लिम देशों के बीच शांति बनाए रखना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब में इतनी बड़ी फौज और फाइटर जेट्स उतारकर उसने ये साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से रियाद यानी कि सऊदी अरब के पाले में खड़ा है। इस डिप्लॉयमेंट को लेकर पाकिस्तान की सेना और वहां के विदेश मंत्रालय सब ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और इस सन्नाटे से ही ये साफ पता चलता है कि मिशन कितना संवेदनशील है और कितना सीक्रेट है। अब इससे मिडिल ईस्ट के रणनीतिक समीकरण पर क्या असर होगा वो भी जान लेते हैं। इस तैनाती के जो दूरगामी परिणाम होने वाले हैं उनमें से पहला तो यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता को थोड़ा कम करते हुए एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर को अपने सुरक्षा घेरे में शामिल कर लिया है। तो वहीं दूसरा यह है कि ईरान के लिए यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब की तरफ से ईरान के खिलाफ किसी मोर्चे पर खड़ी होती है तो इस्लामाबाद और तेहरान के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के 8,000 सैनिक और JF-17 थंडर विमान सऊदी अरब के आसमान और जमीन पर मुस्तैद है। अब देखना यह है कि अमेरिका और ईरान का यह तनाव क्या मोड़ लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के इस कदम ने बारूद के ढेर पर बैठे हुए मिडिल ईस्ट में एक और माचिस की तीली जला दी है।